खान को जेल में डाला हुआ है। जब समाजवादी पार्टी आजम खान जैसे दिग्गज नेता की नहीं हो सकती तो इन लोगों की क्या हो सकती है या मेरी क्या हो सकती है। ठीक है, नमस्कार, मैं आशुतोष। इस वक्त मैं अमरोहा के हसनपुर विधानसभा में हूँ। हसनपुर में जब हम घूम रहे थे तो एक मस्जिद दिखी, मस्जिद में नमाज का वक्त था और जो मस्जिद है उसके बाहर समाजवादी पार्टी और MIM का झंडा दिख रहा था। लेकिन हमें पता चला कि यहाँ पर कांग्रेस की जो कैंडिडेट है, कांग्रेस ने भी अपना यहाँ कैंडिडेट दिया। पहले तो हम सुन के चौंक गए कि कांग्रेस उस तरीके से जो लड़ रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जब हम घूम रहे थे उस तरीके से उनका प्रभाव नहीं है। तो हम यहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट के साथ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंवर आसिम हुसैन। कुंवर साहब, आप जब लड़ रहे हैं चुनाव, आप पहली बार लड़ रहे हैं, तो आपके कैसा लग रहा है यहाँ माहौल? क्योंकि कांग्रेस को उस तरीके से चर्चा में अब नहीं है। देखिए, कांग्रेस मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है, जो युवा है उसके लिए लड़ाई लड़ रही है। जो बाकी पार्टियां हैं वो अपने बिना मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हैं। तो पहली तो बात, कांग्रेस के सामने फाइट में जो बात कर रहे हैं हम, तो कांग्रेस ही है यहाँ पे। दूसरा, आप देखेंगे जब गोलकें खुलेंगी तो आपको कांग्रेस के अलावा किसी का वोट ही नहीं मिलेगा। नहीं, जहाँ पर देखिए तो मुस्लिम वोट बैंक खासकर बात की जाए तो जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इस बार माना जा रहा था कि मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ एक साथ जाएगा, तो ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पर अगर आप कांग्रेस भी मुस्लिम कैंडिडेट देगी तो उसमें कन्फ्यूजन एक क्रिएट होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की नीतियाँ मुस्लिम लोगों ने समझ ली हैं सारी, क्योंकि मुस्लिम लोगों ने वोट दे के समाजवादी पार्टी को 5 सांसद में भेजा। 5 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। उन सांसदों ने जब हमारा CCA का कानून पास हुआ तो उन लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया, अलावा कांग्रेस के राहुल गांधी जी के। तो ये समझ में आ गया है ढोंग है, और इस ढोंग को पूरे लोग समझ चुके हैं हमारे। ऐसा नहीं है ये आपने कहीं साइलेंट वोटर देखा है? ये सब साइलेंट है, ये सब उसके साथ हैं जिन्होंने इनका साथ दिया है। CA के मैटर पे प्रियंका गांधी जी ने देखा लखनऊ में, अखिलेश जी की बेटी धोखे से पहुंच गई वहाँ, तो मीडिया ने पूछा उससे कि भाई आप लोग किसको साथ कर रहे हैं, आपकी बेटी वहाँ पहुँच चुकी है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो ऐसी घूमने के लिए गई है, हम लोग किसी का संरक्षण नहीं करते। प्रियंका गांधी ने डंडे खाए, लाठियाँ खाई। ये लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आने वाले टाइम में इनका साथ देगी और जो युवा है उसको रोजगार देगी। आपने हमारे देखा होगा मैनिफेस्टो में हम लोगों ने रोजगार की बात करी है, हमने मुद्दों की बात करी है, हम लोगों ने नाचने गाने की बात नहीं करी। आप लोगों ने देखा होगा अभी मुखिया गुजर जी कहीं डांस कर रहे हैं, कहीं शराब पी के लोगों को नाच करवा रहे हैं। ये कौम वो कौम है जो 1442 साल से पूरी दुनिया की रहनुमाई करती आई है। ये लोग अपना रहनुमा ऐसा नहीं चुनेंगे। जो झंडे लगाने की बात अलग है, कोई झंडे लगा दे या डंडे लगा दे, हम लोगों ने रहनुमाई की है 1442 साल से पूरी दुनिया की, और दुनिया को शांति का पैगाम दिया है। तो हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी थे और रहेंगे। और ऐसा नहीं है, जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे प्रभावित हैं सब लोग। लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पे जो लड़ाई है यहाँ पर अभी भी जो है बीजेपी के जो सिटिंग कैंडिडेट है महेंद्र सिंह और सीधे तौर पे जो मुखिया गुजर उसके पीछे, तो लोग आपको क्यों वोट देंगे? देखिए, लड़ाई की बात तो जब पता चलेगा, जब जिस दिन काउंटिंग होगी। अभी कोई काउंटिंग तो हुई नहीं है, वोट किसी ने दिया नहीं है। आप लोग किसी के कहने पर मत जाइए, आप लोग उस दिन का इंतजार करिए जिस दिन 200 से ज़्यादा सीटें प्रियंका गांधी जी की यहाँ आएंगी और प्रियंका गांधी जी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगी, क्योंकि उन्होंने सब समाजों को साथ लेकर चलने का काम किया है, बाकी लोगों ने काम नहीं किया। हसनपुर के लिए आपके पास क्या मन में आइडिया है? मान लीजिए अगर आप विधायक बने तो क्या करेंगे? हम जो यहाँ की दयनीय हालत देख रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन का कोई वो नहीं है। अगर हम लोगों को सब लोग बनाते हैं, विधायक चुनते हैं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो इनको इधर उधर नहीं भागना पड़े और दलित और सब लोगों का बच्चा वहाँ पे बिना पैसे के पढ़ाई कर सके। दूसरा, हम काम करेंगे यहाँ एक हॉस्पिटल बनाने का जो सब लोगों को यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए सारी चीज़ें मिल सके, मेरठ दिल्ली जो भागते हैं नहीं भागना पड़े, बिना पैसे के इलाज हो। तीसरा, हम रोजगार के लिए काम करेंगे, जो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, जो यहाँ पे पैदा होता है, जैसे आम है, ज्वार है, बाजरा है, इनका प्लांट लगाएंगे, जो लोगों को, हमारे युवा बेरोजगार जो है उसको यहाँ रोजगार मिल सके। हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, आसमान में नहीं बातें करते। तो आपको क्या लगता है जो बीजेपी छोड़ के बाकी जो जितने दल है, चाहे आज़ाद समाज पार्टी, चाहे MIM है, चाहे SP है, चाहे कांग्रेस है, चारों ने मुस्लिम कैंडिडेट, इससे नहीं लगता है मुस्लिम वोट टूटेगा? देखिए, कोई मुस्लिम वोट नहीं टूट रहा, सारा मुस्लिम वोट कांग्रेस पे है। और मुस्लिम के साथ साथ आप देखेंगे खड़गवंशी वोट 25% हमारे साथ है, 7% वोट हमारे पास दलित है। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने जमींदारा सिस्टम तोड़ा, जमींदारा सिस्टम तोड़कर हम लोगों को सबको ज़मीन का मालिक बनाया, मालिकाना हक दिया। और कांग्रेस पार्टी ने सारे काम किए हैं। ये जिन दलितों के पास पट्टे नहीं थे, उनको ज़मीनें नहीं थी, उनको 20-20 बीघे का पट्टे देने का काम किया है। और ये लोग जो अभी दोनों पार्टियां हैं, 15 सांसद हैं इनके, आप देखते हैं कि कानून बनता है किसानों के विरोधी, और जब विरोधी कानून बनता है तो कानून में पता चलता है कि इनसी ज़मीनें छीनने का काम किया जा रहा है।
इन 15 के 15 सांसदों ने अगर कहीं विरोध किया हो तो लोग उनके साथ होंगे। मेरा हसनपुर ये किसान विधानसभा है, किसान भी सब समझ गए हैं। यहाँ पे कोई जात पात का मैटर नहीं है, गंगे जमनी तहजीब है और हम लोग सब एक जगह होकर, आप देखिए कांग्रेस यहाँ कितने वोटों से जीतती है। वोटिंग से पहले का आखिरी जुमा है और आज आप नमाज पढ़ के आए हैं, तो क्या आप कुछ मैसेज देना चाह रहे थे? नहीं, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा सब लोगों को, सब लोग एकजुट रहिए हमारे साथ। अपने समाज के साथ भी हमारे पास 50% से ज़्यादा समर्थन दूसरे समाज का है, क्योंकि हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा हम लोगों ने 2008 में किसान का एक कर्जा माफ़ किया है। अभी भी हम लोगों ने मैनिफेस्टो में सबसे पहला काम किसान का कर्जा माफ़ करने का किया है। हम लोग अगर सरकार में आते हैं, आप देखिए, तो हम 24 घंटे के अंदर किसान का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे। बिजली का बिल हाफ करेंगे। जो मीटर आप देख रहे हैं जिनका बिल आता था 500 रुपये का, आज वही बिल 15। योगी जी भी कह रहे हैं और अब अखिलेश ने भी 300 यूनिट माइनस कर दिया है। ये योगी जी और इन अखिलेश जी को हम लोग क्यों वोट करेंगे? आप अभी सुनते रहिए। इन लोगों ने किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, बताइए अखिलेश जी किस दिन खड़े हुए हों? तो सीए के कानून पे बताइए अखिलेश जी कहाँ खड़े हैं? कानून पास होता है तो बताइए कहाँ खड़े हैं? अगर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस कांग्रेस पार्टी का और प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने सीए के मौके पर भी, आप देख रहे हैं वहाँ पे हम लोगों की माँ बहनों के साथ जो प्रदर्शन किया और जो उनके साथ डंडे लाठियाँ खाई। ये कौम एहसान का बदला एहसान से देती है। हमारा कुरान है कि हम एहसान का बदला एहसान से देते हैं। जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं सारे, जो हमारे साथ नहीं है हम उसके साथ आने की बात नहीं करते। ठीक है, धन्यवाद।